अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असल में ये हुकूमत बुरी तरह से फंस चुकी है। हुआ ये कि इन्होंने जब रात को 26 को ऑपरेशन शुरू किया तो ये ताकत के नशे में बदमस्त है। इन्होंने कहा मीडिया भी हमने मैनेज कर लिया है, जज हमने पहले से मैनेज किए हुए हैं, हम कुछ भी करेंगे जज उस पर नोटिस नहीं लेगा, जज कोई फैसला नहीं करेगा। और यही हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के सामने खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने कहा गाजी अमीनुद्दीन से कि ये रात पहले सैकड़ों लोगों पर अंधी गोलियां चलाई गई हैं, इसका खुद सुओ मोटो नोटिस लो, तो उसने कहा मैं नहीं लूंगा। और उसके साथ जो बैठी हुई थी दूसरी जज मुसरत हिलाली, उसने कहा तुम सियासी बातें हमारे सामने नहीं करो। तो इनको पता था कि मीडिया हमने मैनेज कर लिया, यहां पे कोई मीडिया का बंदा नहीं होगा जो ये सब कुछ कवर कर सकेगा, जज हमने मैनेज कर ली है, पुलिस वैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ खड़ी है, तो कौन बोलेगा इस मुल्क में? सारे तो हमने टाउट कर दिए, सब तो हमने गुलाम बना लिए ना, सारे तो टाउट हो गए हमारे, कौन बोलेगा? उस खुमार में इन्होंने ताकत के नशे में बदमस्त होकर अंधाधुन रात को तड़ 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 फायरिंग कर दी। जब हाथी को अगर आप शराब पिलाए ना, और आप शराब पिला के हाथी को बंद कर दे किसी कमरे में, तो वो शराब के नशे में बदमस्त होकर अपनी सूंड मारेगा हर तरफ, सब कुछ कमरे में तहस नहस कर देगा, सूंड मार के बदमस्त हो जाएगा ना। ये ताकत के नशे में थे, ये उस नशे में बदमस्त होकर इन्होंने ये वारदात कर दी। अगले दिन शाम तक ये जश्न मनाते रहे कि ओ हमने इनको भगा दिया। ख्वाजा आसिफ कह रहा है खुसरे आए थे, खुसरे भाग गए, जुगते मारते रहे, तमाशा उड़ाते रहे, नशे में बदमस्त होके इक्तदार की शराब उंडेल उंडेल के अपने ऊपर पागल हो गए थे। ये इनको होश ही नहीं आई कि हम क्या कर बैठे। जब तकरीबन 24 घंटे हो गए तो इनका होश ठिकाने आया कि यार ये तो हम बहुत बड़ी इंसानी वारदात कर बैठे, ये तो हमने बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म दे दिया है, ये तो हमने बहुत बड़ा इंसानी जुल्म कर दिया है, इस पे तो हम मारे जाएंगे, इस पे तो हमारे खिलाफ वॉर ट्राइब्यूनल बन सकता है, हमारे खिलाफ आलमी बैनुल अक़वामी तहकीकात हो सकती है। मारे गए, इन्होंने कहा तो फंस गए, तो गंद हो गया हमारे से। इन्होंने फौरन पैंतरा बदला और इन्होंने कहा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, सिरे से मुकर गए हमने ऑपरेशन किया, ना हमने बंदे मारे, ना हमने बंदे जख्मी किए। तो भाई अगर तुमने कुछ नहीं किया था तो वो जो लोग वहां बैठे हुए थे 60, 70, 80 हजार, लाख जितने भी थे, वो घर क्यों चले गए? सवाल है ना एक। अगर तुमने कुछ नहीं किया था तो जो लोग 4 दिन का सफर तय करके शदीद सर्दी, भूख, प्यास बर्दाश्त करके, रास्ते में सैकड़ों मील की शेलिंग बर्दाश्त करके, कंटेनर हटा के, मट्टी के ढेर साइड पे करके, खोदी हुई खंदकें भर के जो यहां पहुंचे थे, दोपहर 1:30 बजे उन्होंने यहां पे आके अपना पूरा डीक चौक पे कंट्रोल संभाल लिया था, तो रात 9-10 बजे ये चले क्यों गए वापस? अगर तुमने कुछ नहीं किया था तो ये घर क्यों चले गए? और अचानक उड़ गए, यूं ऊपर पर लगे हुए थे, अचानक हवा में, आसमान में चले गए क्या? पार्टी ने तो मनसूख नहीं किया था एहतजाज, कोई एक स्टेटमेंट ऐसी नहीं है पार्टी की, अली अमीन की, बुशरा बीबी की, किसी और लीडर की कि जी अब हम घर जा रहे हैं, खत्म। तो साबित तो यही होता है कि वो वहीं बैठे थे और बैठे रहना चाहते थे, लेकिन वो चले गए। तो चले कैसे गए? इसका मतलब है किसी ने ताकत इस्तेमाल करके उनको वहां से भगाया ना। अब इनको पता है कि इनके पीछे इतना बड़ा कत्ले आम इनके साथ जुड़ चुका है। ये जो बहस हो रही है ना कि इतने मरे, इतने मरे, इतने मरे, इस पे बहस पर मैं बड़ा दिलचस्प एंगल आपके सामने रखूंगा। लेकिन इमरान खान के मुखालिफ हैं शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने अपनी सियासी जमात बना ली है। शाहिद खाकान अब्बासी क्या कह रहे हैं, जरा उनकी जुबान आप सुने। 2 मेरे हल्के के हैं, एक मैं जानता हूं मर्दान में, 3 आदमी मैं जानता हूं। 2 आपके हल्के के सर मुजाहिरीन जी, वो इत्तेजाज के लिए आए हुए थे? एहतजाज में आए हुए थे, उनको गोली लगी है, दोनों को गोली लगी है। उनकी जनाजे हुए कल, उनकी बॉडीज सर मिल गई फैमिली? जी, उनके जनाजे हुए कल, मर्दान में जनाजा हुआ है। देखिए, अगर ये बड़ी अजीब बात है कि गोली इस्लामाबाद आपके दारुल हुकूमत में आपको गोली चलाकर लोगों को मुंतशिर करना पड़े, वो भी रात के अंधेरे में। ये रात के अंधेरे में गोली चलने वाली बात मुझे समझ नहीं आई। कोई वहां हमला हुआ था, कोई उसकी वीडियोज हैं कि कोई आप पर हमलावर हुआ और आपने गोली चलाई दिफा में। अगर आप गोली चला रहे हैं, जो मुजाहिरीन सिट इन कर रहे हैं या बैठे उन्हें गोली चला रहे हैं, तो ये कैसे आप जस्टिफाई करेंगे?
सर अगर दिन में गोली चलती तो मैं समझ आती कि चले वो मुजाहिदीन आ गए, आप पे हमलावर हो गए, कंटेनर पे चढ़ गए, आपने गोली मार के हलाक कर दी, चलें, वो बात भी काबिल कबूल नहीं है, लेकिन चलें आदमी समझ सकता है। रात के अंधेरे में और लाइट्स बंद करके, इस इलाके में लाइट्स बंद हुई हैं, जी सर, ये आप किसी से पूछ सकते हैं, जी जी, तो ये क्या मकसद था? ये बदकिस्मती है। आज यकीन करें कि जिस किस्म का माहौल या जो सोच इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर है, उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते कि लोग क्या सोच रहे हैं आज हुकूमत के बारे में, मुल्क के बारे में। बहुत अफसोसनाक बात है ये जो कुछ हुआ है। और ऊपर से आप सीना जोरी, हुकूमत सीना जोरी कर रही है, कि नहीं मरा ही कोई नहीं है। अस्पतालों में आप रिकॉर्ड दें ना, अस्पतालों का, डॉक्टरों को बात करने दें, भाई आपने गोली चलाई है ना, तो लोग जख्मी हुए हैं, मान लें। अब ये इमरान खान का मुखालिफ है ना, इमरान खान के खिलाफ सियासत करता है। इमरान खान के दौर में शाहिद खान अब्बासी गिरफ्तार हुआ था, इस्लामाबाद से लाहौर जाते हुए मोटरवे पे गिरफ्तार किया गया था। इसको तो इमरान खान के खिलाफ बोलना चाहिए, शाहिद खान को तो कहना चाहिए कि इमरान खान को और मारो और मारो। आज वो कह रहा है कि 3 शहादतों का तो मुझे पता है, 2 मेरे हल्के से हैं और एक मर्दान या सवाबी का जिक्र कर रहे हैं जो मैं जानता हूं, मेरे तारुफ मेरे ताल्लुक के लोग हैं जिनके यहां वो हुआ, तो 3 शहादतें तो ये कंफर्म कर रहा है। हुआ ये है कि अब इनको समझ नहीं आ रही कि हम ये जो हमारा मुंह सुर्ख हुआ है खून से, हमारे हाथ खून से रगे हुए हैं मासूमों के, हम क्या करें इसका? ये खून हर तरफ, हमें दीवारों पे खून के छींटे, छत पे हर तरफ, फर्श पे हर तरफ खून के छींटे नजर आ रहे हैं, हम क्या करें? और दुनिया ने प्रेशर डाल दिया। ये जरा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने देखे ट्वीट की, 26 को ये वाकया हुआ, 27 तारीख को एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्वीट करती है, पीसफुल प्रोटेस्ट इज नॉट अ क्राइम। 4 दफा उन्होंने ये लिखा है, पीसफुल प्रोटेस्ट इज नॉट अ क्राइम, पीसफुल प्रोटेस्ट इज नॉट अ क्राइम। पुरअमन एहतजाज जुर्म नहीं है, 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 क्योंकि तुमने इसको जुर्म बनाकर इस पर गोलियां चलाई। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का मतलब है कि पूरी दुनिया में यह बात फैल गई है कि पाकिस्तान की रियासत ने, हुकूमत ने, मोहसिन नकवी ने ताकत के नशे में बदमस्त होकर अपने लोगों के साथ क्या किया। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का मैसेज है। वो कहते हैं कि अर्जेंट एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन नीडेड इनटू डेडली क्रैकडाउन ऑन ऑपोजिशन प्रोटेस्टर्स। वो कहते हैं कि अर्जेंट, हंगामी तौर पे और शफाफ तहकीकात की जरूरत है जो कुछ पाकिस्तान में पुरअमन लोगों के ऊपर क्रैकडाउन किया गया और जिस तरह उनके साथ जुल्म किया गया। वो कहते हैं कि ब्रूटल और लीथल जहरीला, ब्रूटल वहशत ज़दा क्रैकडाउन किया गया पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से। और ये जो तशद्दुद में इजाफा हुआ है, जो इन्होंने मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी, जो इन्होंने बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां की, और इन्होंने जो लोगों का हक है इकट्ठे होने का, एहतजाज करने का, ये उनको आजादी हासिल है, इन्होंने उसको पूरे मुल्क में कुचला। इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। अब ये मारे गए कि दुनिया से तो हमारे खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खबर लगा दी, अब उन्होंने तो रियाज था इनकी शराफत का, इनकी नजाबत का जनाजा निकाल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, ये हेडलाइन मेन न्यूज, न्यूयॉर्क टाइम्स के मेन फ्रंट पेज के ऊपर ये तस्वीर लगी हुई है पाकिस्तान के प्रोटेस्ट की, और वो कह रहा है कि द कंट्रीज आर्मी वाज डिप्लॉयड ऑन ट्यूसडे। मंगल को पाकिस्तान की फौज को डिप्लॉय किया गया विद ऑर्डर्स, इन अहकामात के साथ, टू शूट सपोर्टर्स ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इफ नीडेड, कि अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान साबिक वजीर आजम इमरान खान के हामियों के ऊपर शूट कर दो। अब क्या करेंगे, इसका समझ नहीं आ रही कि इसका क्या करें। अब जो वीडियोज आ रही हैं वो उससे ज्यादा तकलीफ दे हैं। ये एक शख्स जो खून आलूद शख्स बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ अस्पताल में, इसकी जुबान से निकले हुए अल्फाज जरा आप खुद सुने और इन बेशरम लोगों को फिर कोई बताए कि बेशरम लोगों जो कर दिया सो कर दिया, आप उसका मजाक तो ना उड़ाओ। खान साहब को मेरा पैगाम देना, खान साहब हमने वफा निभाया है, हमने इस मुल्क के लिए खून दिया है, मजीद देते रहेंगे, आपके साथ वफा निभाएंगे। 4 भ्रष्ट हमसे गिराए, 4 भ्रष्ट लगे आपको, 4 गोलियां लगे। अब ये शख्स, ये क्या कोई कार्टून है? ये कहते हैं बताओ ना कितने मारे हैं, दिखाओ ना लाशें कहां हैं, दिखाओ ना जख्मी कहां हैं। ये तो अंधे को भी नजर आ रहा है। अगर कोई अंधा शख्स कहे ना कि मुझे दिखाओ,
اتنا ظلم ہوا ہے کہ اس اندھے کی آنکھیں واپس آ جاتی، اس کی بینائی واپس آ جاتی. اگر وہ ضد لگاتا نا مجھے دکھاؤ دکھاؤ، ان کی آنکھوں میں ڈیلوں کا نظر نہیں آ رہا. یہ پچھلے 4-5 دن سے کیسی کیسی گواہیاں آ رہی ہیں سامنے ہاسپٹل سے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. جنازے جو پڑھے جا رہے ہیں، یہ ایک جنازہ KPK میں پہنچا ہے اور اس جنازے میں بھی PTI کا جھنڈا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. آپ لوگ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں. کیسے یہ اتنا بڑا جبر ظلم یہ کیسے چھپ سکتا ہے؟ آپ چھپانے سے نہیں چھپا سکتے اس کو. ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی واردات کو چھپا سکیں. کوئی اس کا ایک گواہ نہیں ہے، 10 گواہ نہیں ہے، اس کے ہزاروں گواہ ہیں، ہزاروں. یہ گواہی صرف یہاں نہیں ہے، یہ گواہی اوپر تک جائے گی، اوپر تک. یہ اس خدا کے گھر تک یہ گواہی جائے گی اور ان لوگوں کے خلاف جائے گی. اور آخر میں ایک اور صحافی کو اٹھا لیا گیا ہے. ایک تو مطیع اللہ جان کا کل آپ نے دیکھا کیا ہوا ان کے ساتھ، اور شاکر اوان لاہور سے ایک صحافی ہے، وہ بھی عمران خان کی آواز اٹھا رہا ہے، اس کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے. پہلے شاکر اوان کو نوکری سے نکلوایا گیا، پھر شاکر کو اب رات کو ان کے گھر آئے نامعلوم لوگ، ان کو اٹھا کے لے گئے. ان کی والدہ ہیں شہناز بیگم، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. اظہر صدیق صاحب کو انہوں نے اپنا وکیل کیا ہے، اور ایک ماں اب اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے عدالتوں میں پہنچ چکی. اس میں پولیس کو، FIA کو، باقی اداروں کو اس میں پارٹی بنایا گیا ہے کہ بتایا جائے کہ میرا بیٹا کہاں ہے. اگر کوئی کیس تھا تو گرفتار جب کیا تو پہلے تو وارنٹ دکھاتے کہ یہ آپ کے خلاف FIR ہے، اس FIR کے اگینسٹ ہم آپ کو گرفتار کرنے آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں. جو نہ جائے تو پھر کوئی جواز ہو سکتا ہے کہ اس کو زبردستی آپ زدو کوپ کر کے مار کٹائی کر کے اٹھا کے لے کے جائے. لیکن جس کو پکڑا اس کے منہ پہ کپڑا چڑھایا سیاہ دہشت گردوں والا، اس کو اٹھا کے لے کر کہاں نہیں رکھا نہیں رکھا، کیا کیا نہیں کیا، کچھ بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہوتا. اب دیکھیں جو بڑے نام ہیں جیسے مطیع اللہ جان ایک بڑا صحافی ہے، مطیع اللہ جان کے لیے تو لوگ کھڑے ہو گئے آواز اٹھا رہے ہیں. شاکر اوان بیچارے کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ شاکر کا کیا قصور ہے؟ شاکر کے لیے کون آواز کون سی تنظیم شاکر کے لیے بولے گی؟ کوئی نہیں بول رہا، چونکہ اس کا بڑا نام نہیں ہے، وہ کسی بڑے ادارے سے وابستہ نہیں ہے. اس وقت نوکری سے نکال دیا گیا. ہم نیوز کے کورٹ رپورٹر تھا، لاہور ہائی کورٹ کور کرتا تھا، بہت زبردست رپورٹنگ کرتا تھا. لاہور میں جن صحافیوں کو کورٹ رپورٹنگ کے حوالے سے فالو کرتا تھا ان میں سے ایک شاکر اوان ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے غصے میں، طیش میں. یہ ڈبیکل ہو گیا ایک بہت بڑا 26 نومبر والا، یہ بہت بڑا ڈبیکل ہو گیا. اس کو کور کرنا چاہتی ہے ریاست، سمجھ نہیں آ رہی وہ کیسے کرے. اس کور کرنے کے چکر میں مطیع اللہ بھی اندر، یہ بھی اندر، وہ بھی اندر. لیکن اس طرح تو یہ جو ہو گیا ہے اس کا جواب تو دینا پڑے گا.